जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हकल केमिस्ट्री के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे, जहां हमने एक प्रारंभ बैच शुरुआत करी थी जिसमें अपन लोग ने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे थे और हमने 7th लेक्चर तक कवर कर लिया था। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था साइज ऑफ डी ऑर्बिटल के बारे में और डी ब्लॉक के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को बहुत ही अच्छा टॉपिक कहा जाता है अपने आप में। जब भी आपको लेंथेनाइड सीरीज के अंदर साइज डिक्रीज जब होता है सीरियम टू लुटेटियम, तब उसका रीजन बता दिया जाता है ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनाइड इफेक्ट। एक्चुअली में ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है जो इतना फेमस है? ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। जो इसका डेफिनेशन ये कहता है, जो स्मॉल एंड रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ लेंथेनाइड सीरीज फ्रॉम सीरियम टू लुटेटियम ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग ऑफ n-2f इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, इससे पहले हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में स्टडी कर लिया था और हमने बताया था अगर किसी भी इनर इलेक्ट्रॉन का आउटर इलेक्ट्रॉन पे अगर रिपल्सन कम लगता है, इसका मतलब उसका शिल्डिंग इफेक्ट कम है। अगर शिल्डिंग इफेक्ट कम है तो उसका जो है सो न्यूक्लियस के साथ वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अगर अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो साइज जो है आउटर मोस्ट सेल जो है क्या हो जाएंगे, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट सेल है। अगर ये बीच का जो इनर इलेक्ट्रॉन है, अगर ये आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाते हैं, ये आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगती है, जिससे क्या होता है आउटर मोस्ट सेल जो है सो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और न्यूक्लियस की तरफ आ जाता है। ठीक है, शिल्डिंग पावर जो होती है सबसे ज़्यादा s ऑर्बिटल की होती है, फिर p की होती है, फिर d की होती है, फिर f की होती है। f की सबसे कम क्यों होती है? f की सबसे कम इसलिए होती है ड्यू टू द डिफ्यूज साइज, ड्यू टू द f का जो होता है, f का पुअर शिल्डिंग होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द डिफ्यूज साइज, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग, ड्यू टू डिफ्यूज साइज ऑफ एफ सबसेल, ड्यू टू डिफ्यूज साइज ऑफ एफ सबसेल। इसलिए क्या होता है, इसका पुअर शिल्डिंग होता है। आइए डायग्राम से समझते हैं। जो n-2f इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब हो गया इसका जो 4f इलेक्ट्रॉन, n-2f कहने का मतलब हो गया इसका, n-2f इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब हो गया फोर्थ ऑर्बिटल के अंदर जो f सबसेल में इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ ऑर्बिटल के अंदर जो f सबसेल है उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। देखिए अपने पास जो है, समझिएगा, ये जो है यहाँ लिख रखा है हमने 4f सबसेल और ये मान लेते हैं ये जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन लिख रखा है हमने, आउटर इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन। तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होता है, इस दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है क्या होते हैं, मिनिमम रिपल्सन होता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, अगर रिपल्सन कम हो गया तो जो ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, ये जो आपको न्यूक्लियस के अंदर जो प्लस चार्ज भरे हुए हैं, ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, इस न्यूक्लियस के बीच में और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये तो शील्डिंग कम कर रहा है, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है इसका, कम है, मतलब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कम रिपेल कर रहा है। अगर ये कम रिपेल करेगा तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो है सो अपने तरफ इसको खींच लेगा। अगर जैसे ही इसको अपने तरफ खींच लेता है तो मान लीजिए एक्चुअल साइज ये है और जब इसको अपने तरफ खींच लिया तो मान लेते हैं इसका साइज जो है सो क्या हो जाता है। देखिए, तो ये क्या होता है, न्यूक्लियस की तरफ सिकुड़ करके मान लीजिए इतना घट जाता है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से घट जाता है। ये जो पहले जो डिस्टेंस था, पहले न्यूक्लियस से लेकर के जो आउटर मोस्ट सेल का जो ये डिस्टेंस था, इतना डिस्टेंस था, लेकिन अब कितना हो गया है, अब एक्चुअल में देखिए, अब पहले इतना था और अब कितना हो गया, अब यहाँ से लेकर के यहाँ हो गया। देखिए इतना जो है डिस्टेंस घट गया। ये जो डिस्टेंस है
ये जो डिस्टेंस दिखने को मिल रहा है आउटर मोस्ट शेल का, इतना डिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। मतलब ये आउटर मोस्ट शेल जो है सो न्यूक्लियस की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर न्यूक्लियस की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसका साइज क्या होता है, घट जाता है। इसीलिए बोलते हैं ये जो 4f इलेक्ट्रॉन है इसी को बोलते हैं n-2f इलेक्ट्रॉन जो है, इसका जो है जो पुअर शिल्डिंग होता है, जिस पुअर शिल्डिंग के कारण क्या होता है, जो साइज जो होता है सो f क्या कहते हैं, लेंथेनाइड सीरीज का जो है सो वह घट जाता है। ठीक है, तो हम डायग्राम से भी समझ लिए। ये दिखा रखा है अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन, जो ये रेड कलम से दिखा रखा है। ठीक है, हमने शिल्डिंग के बारे में बता दिया, और ये जो है इनर इलेक्ट्रॉन, आउटर और इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हमने रिपल्सन बता दिया, जो कि मिनिमम रिपल्सन होता है। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन जो हमने आपको समझाया है उसी को है जो ब्रीफ में समझाया गया। ठीक है, इसका रीज़न क्या हमने बता दिया, ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, और उसी की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है एंड इलेक्ट्रॉन सेल कंट्रैक्ट कर जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, देखिए एक दूसरा होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो हमने आपको पढ़ाया है अभी। इसी तरह एक होता है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, एक होता है अपने पास एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, दोनों सिमिलर ही होता है, दोनों सिमिलर ही होता है, कहने का मतलब है दोनों जो है सो एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। देखिएगा, देखिए एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पे 4f ऑर्बिटल का पुअर शिल्डिंग था ना, जैसे यहाँ पे 4f ऑर्बिटल का पुअर शिल्डिंग था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्टिनाइड सीरीज के अंदर क्या, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, 5f ऑर्बिटल का जो है क्या हो जाता है, पुअर शिल्डिंग हो जाता है। 5f ऑर्बिटल का क्या होता है, पुअर शिल्डिंग हो जाता है। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, इसका भी साइज क्या होता है, एक्टिनाइड सीरीज का भी क्या होता है, साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, यही बस माइनर डिफरेंस है। यहाँ 4f ऑर्बिटल था, यहाँ पे क्या था, 4f ऑर्बिटल था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5f ऑर्बिटल हो जाएगा। दोनों में रीजन सेम ही है। ठीक है, देखिए कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वही सारी बातें जो हम आपको समझाएं वही है। इसके कंसिक्वेंसेस क्या है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, जब भी आप सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम की तरफ बढ़ते हैं तो मेटल और हाइड्रोक्साइड के बीच में बॉन्ड जो है सो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ जाता है तो हाइड्रोक्साइड का डोनेटिंग टेंडेंसी जो है सो घट जाता है। इसीलिए सेरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक, मतलब फ्रॉम सेरियम टू ल्यूटेटियम जो है सो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, घटने लगता है। मतलब कि अगर हम बात करें तो लेंथेनाइड सीरीज में फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम जो है सो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाता है। अगर आपसे बोल दिया जाता है जो बताओ, अगर आपसे बोल दिया जाता है सेरियम का OH का थ्राइस है एंड ल्यूटेटियम का OH का थ्राइस है, दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, आप क्या बता देंगे, हमको पता है जो लेफ्ट से राइट जाने में लेंथेनाइड सीरीज क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि मेटल के साथ और हाइड्रोक्साइड के बॉन्ड के OH, मेटल और OH के साथ जो बॉन्ड है, ये मेटल और OH के साथ जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होता है, इसके बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने लग जाता है, ये बॉन्ड को तोड़ करके हाइड्रोक्साइड देने की टेंडेंसी जो है सो घट जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, सीरियम से ल्यूटेटियम बेसिक स्ट्रेंथ घट जाता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछेगा तो सीरियम का ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ल्यूटेटियम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मैंने बताया लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सिमिलर हैं, तो कुछ माइनर सा डिफरेंस है। जैसे इसमें पुअर शिल्डिंग होता है किसका, 4f ऑर्बिटल का, और इसमें किसका होता है, 5f ऑर्बिटल का। इसमें इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करता है, 4f में, और इसमें 5f में। एक्टिनाइड के अंदर सारे एलिमेंट क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, और लेंथेनाइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोमेथियम ही रेडियो एक्टिव होते हैं। बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी हम आपको पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। बाइंडिंग एनर्जी 4f इलेक्ट्रॉन का जो है तो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 5f इलेक्ट्रॉन। लेंथेनाइड जो होते हैं तो लेस बेसिक होते हैं। अगर आपको लेंथेनाइड का कोई भी हाइड्रोक्साइड दे दे लेंथेनाइड सीरीज का, और एक्टिनाइड सीरीज का दे दे, तो एक्टिनाइड सीरीज का जो हाइड्रोक्साइड होता है वह ज़्यादा बेसिक होता है। ठीक है, लेंथेनाइड जो है सो मैक्सिमम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकता है, और एक्टिनाइड जो है सो मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकता है। ठीक है, देखना लेंथेनाइड सीरीज में जो है 4f इलेक्ट्रॉन का जो है सो ग्रेटर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। मतलब
ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट कहने का मतलब हो गया वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो है सो इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपेल करता है। अगर ज़्यादा रिपेल करता है क्या हो जाएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसमें कम देखने को मिलेगा। मतलब अगर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल जो है सो ज़्यादा दूर चले गया तो न्यूक्लियस के ऊपर जो प्लस चार्ज है वह दूर गए हुए आउटर मोस्ट शेल को कम अट्रैक्ट कर पाएगा, इसीलिए कम कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू एक्टिनाइड सीरीज, एज कम्पेयर टू एक्टिनाइड सीरीज, इसीलिए एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। किसके कंपेरिजन में, एज कम्पेयर टू लेंथेनाइड कंपेरिजन में। ठीक है, कोई दिक्कत भाई, ये डिफरेंस है। अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो आप ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं, हम वहाँ आपसे देख लेंगे। देखिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में जो साइज जो घटता है यहाँ दे रखा है पिकोमीटर में। ठीक है, पिकोमीटर में वैल्यू दे रखा है, कहीं एंगस्ट्रॉम में दे रखा होता है, कहीं नैनोमीटर में दे रखा था, कहीं पिकोमीटर में दे रखा था। हालांकि किसी भी यूनिट में किसी भी यूनिट में वो साइज अपने को दे, साइज तो घटना ही है। तो लेंथेनम से लेकर के जब भी ल्यूटेटियम तक जाएगा, देखो ये +3 एक्सीडेशन स्टेट में दे रखा है, और नॉर्मली भी जो लेंथेनम से लेकर के सीरियम तक जाओगे तो साइज डिक्रीज ही होता है। देखो 115 से लेकर के 115 पिकोमीटर से लेकर के साइज डिक्रीज होते होते 93 पिकोमीटर तक आ गया। इसी को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये ग्राफ दे रखा है, ये नैनोमीटर में दे रखा है। हालांकि साइज तो डिक्रीज ही होना है, नैनोमीटर में दे, एंगस्ट्रॉम में दे, या फिर पिकोमीटर में दे। ठीक है, इस तरह से ये लेक्चर अपना यहाँ खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।